हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेएस। तो जैसा कि बच्चों हम अपना लास्ट लेक्चर में ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम क्लास 10th का सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का एक उत्सर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये बात करते हैं अपने हम एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन के बारे में। क्या होता है उत्सर्जन? तो उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर में बनने वाले अपशिष्ट एवं विषैले पदार्थों जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना आदि को शरीर से बाहर निकालता है। इसका मतलब यह है कि उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने शरीर के अंदर बनने वाले विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। यानी उन विषैले पदार्थों को बाहर निकालना शरीर से बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इन विषैले पदार्थों की वजह से शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो जिसकी वजह से हमें अपने विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। तो शरीर से बाहर निकालना विषैले पदार्थों को यही उत्सर्जन कहलाता है। जैसा कि आगे लिखा है, ये प्रक्रिया शरीर की आंतरिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। निर्वसन सभी जीवों में आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। यानी ये जो प्रक्रिया होती है उत्सर्जन की, इस प्रक्रिया से सभी जीवों की जो आंतरिक स्थिरता होती है, जो होम्योस्टेसिस जैसे हम कहते हैं, वो सभी जीवों में एकदम मेंटेन रहती है। और निर्वसन सभी जीवों में एक आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। यानी अगर ये प्रक्रिया रुक जाती है तो इस प्रक्रिया के रुकने से शरीर पर बहुत बड़ा इफेक्ट, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जैसे उदाहरण लिखा है, मनुष्य में मूत्र के रूप में अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों द्वारा बाहर निकल जाते हैं। यानी जो मनुष्य होते हैं वो अपने बॉडी से मूत्र यानी यूरिन का निर्माण करते हैं और यूरिन को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और इस यूरिन के निर्माण में किडनीज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस तरह से जो मनुष्य होते हैं वो अपने शरीर से यूरिन की फॉर्म में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। तो ये थी हमारी उत्सर्जन की परिभाषा। आगे बात करते हैं अपने हम नीड फॉर एक्सक्रीशन। क्या उत्सर्जन की क्यों जरूरत पड़ती है? क्या क्या ऐसी जरूरत है जो उत्सर्जन होता ही होता है? जिसमें हमारा पहली नीड लिखी है, शरीर में बनने वाले विषैले पदार्थों का निकालना। यानी अगर उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं हुई तो हमारे शरीर से विषैले पदार्थ निकलना बंद हो जाएंगे। तो ये एक सबसे पहली नीड है कि उत्सर्जन की मदद से ही हम अपने शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। अगली बात हमारी ये है, जल, लवण और आयन का संतुलन बनाए रखना। यानी उत्सर्जन की वजह से हमारे शरीर के अंदर जल, लवण और आयन का संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शरीर का तापमान और रक्त का पीएच नियंत्रित रखना। यानी उत्सर्जन की वजह से हमारे शरीर का ताप भी नियंत्रित रहता है और हमारे रक्त का पीएच भी नियंत्रित रहता है। तो ये थी हमारी उत्सर्जन की आवश्यकता यानी नीड फॉर एक्सक्रीशन। आगे बात करते हैं अपने हम मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। हमारे एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर के दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हमारा एक आता है रक्त परिसंचरण तंत्र और एक आता है मानव उत्सर्जन तंत्र। तो हम पढ़ने वाले हैं अपना हम मानव उत्सर्जन तंत्र। जिन बच्चों ने अभी तक सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र नहीं पढ़ा है तो वो हमारे चैनल पर जाकर, हमारी प्ले लिस्ट में जाकर वहां से उस लेक्चर को पढ़ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अपने हम मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मुख्य अंग के बारे में। यानी जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है वो कौन कौन से अंगों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं दो वृक्क यानी किडनीज के बारे में। यानी हमारे सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र में दो किडनीज आती है जिनका काम होता है रक्त को शुद्ध करना और मूत्र बनाना। यानी किडनीज का काम होता है हमारे ब्लड को शुद्ध करना और यूरिन का निर्माण करना। अगली बात करते हैं अपने हम मूत्र वाहिनियां, जिन्हें हम यूरेटर कहते हैं। इनका काम होता है वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं। यानी ये जो यूरेटर होते हैं ये हमारे किडनी से निकलते हैं और किडनी से ये निकलकर हमारे मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर तक जाते हैं और इन्हीं के रास्ते यूरिन किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक चला जाता है। तीसरे स्टेप अंग की बात करते हैं अपने हम मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। मूत्र को कुछ समय के लिए संचित करता है। यानी यूरिनरी ब्लैडर हमारे उत्सर्जन तंत्र का वो अंग है, वो भाग है जो हमारे यूरिन को कुछ समय के लिए टेम्पररी स्टोर करता है। नेक्स्ट हमारा अंग है मूत्र मार्ग, जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है। यानी यूरिथ्रा हमारे उत्सर्जन तंत्र का वो अंग है जिस रास्ते से यूरिन शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आइए बात करते हैं अपने हम उत्सर्जन तंत्र के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले अगर हम देखें हमारे एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर दो किडनी मौजूद हैं।
तो ये दोनों किडनी हमारी, एक लेफ्ट है एक राइट है, जिससे हमारे दो यूरेटर निकल रहे हैं, जिसमें हमारा ये एरो लगा है, ये हमारे यूरेटर हैं। और ये यूरेटर हमारे एक चैम्बर में जाकर खुलते हैं, जिसको हम ब्लैडर कहते हैं। उसके बाद में ब्लैडर हमारा आगे जाकर खुलता है यूरेथ्रा में, और यहीं से यूरिन का पास आउट होता है। तो ये हमारा किडनी का यानी हमारा ये उत्सर्जन तंत्र का स्ट्रक्चर है, और जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र।